हेलो, सेकंड स्टैंडर्ड सब्जेक्ट इंग्लिश ग्रामर। प्रीवियस वीडियो में हमने जो ये लेसन नंबर 8 लिंक वर्ब्स सीखा था ना। कौन कौन से लिंक वर्ब हैं लेसन में दिए हैं वॉज, वेर, शैल बी, विल बी, है ना। ये वॉज वेर है वो किसके हैं? पास्ट टेंस के, है ना। फिर शैल बी, विल बी किसके हैं? फ्यूचर टेंस के। और हमने जो एम इज आर सीख लिया था वो थे प्रेजेंट टेंस के। तो हमने एक एक्सरसाइज ऐसी की है कि जिसमें हमने सेंटेंस को देखकर वो टेंस जो है, सेंटेंस को देखकर वो कौन से टेंस का सेंटेंस है वो हमको पहचानना होता है। वो वाली एक्सरसाइज थी ना ये। इसमें हम क्या करते थे? सेंटेंस को पढ़ते थे, उनमें से वर्ब को ढूंढकर वो कौन से टेंस का सेंटेंस है वो टेंस हम इधर लिखते थे। अगर वो पास्ट टेंस का था तो पास्ट टेंस लिखते थे, फ्यूचर टेंस था तो फ्यूचर, और प्रेजेंट था तो प्रेजेंट। अब अगर हम प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस इन तीनों की एक साथ अगर ब्लैंक्स पूछते हैं या फिल इन द ब्लैंक्स पूछते हैं तो हम उसमें कौन से वर्ब लिखेंगे, तो वो मैं आज आपको बता रही हूं। अगर किसी भी फिल इन द ब्लैंक्स में नाउ आता है, नाउ यानी कि अभी, है ना। प्रेजेंट टेंस क्या होता है? प्रेजेंट टेंस उसके वर्ब कौन से हैं? एम इज आर। और प्रेजेंट टेंस क्या होता है? अभी जो हम काम कर रहे होते हैं, अभी जो चल रहा होता है वो, उसको बोला है प्रेजेंट टेंस। जैसे कि नाउ यानी कि अभी, और टुडे यानी कि आज। अगर आपको किसी भी ब्लैंक में नाउ दिखता है, टुडे दिखता है और कुछ ऐसे वर्ड्स जो प्लूरल में है, कोई नाउन अगर प्लूरल में है तो उसमें भी हम ऐसा समझेंगे कि ये नाउ, टुडे और कोई ऐसे वर्ड्स जो प्लूरल फॉर्म में है, एस लगा हुआ है ना। प्लूरल फॉर्म में होते हैं एस लगाए हुए, तो हम ऐसा समझेंगे कि वो प्रेजेंट टेंस है और फिर इसी में से वर्ब हम लिखेंगे। ठीक है। अगर आई होगा तो एम, फिर ही शी इट होगा तो इज, और यू वी दे होगा तो आर। ये था प्रेजेंट टेंस के बारे में। अब मैंने आपको एक्सप्लेन कर रही हूं पास्ट टेंस के बारे में। अगर ब्लैंक में बिफोर आता है, बिफोर यानी कि उससे पहले पास्ट टेंस बता दूं। पास्ट टेंस के वर्ब हैं वॉज वेर, वॉज वर। और पास्ट टेंस क्या होता है? जो हो गया होता है ना। अगर हम गए हुए कल के बारे में कुछ बात कर रहे हैं या गए हुआ कल उसके बारे में कुछ कह रहे हैं तो वो हो चुका है, जो पास हो चुका है उसको बोलते हैं पास्ट टेंस। उसमें ये 3 वर्ड्स अगर आते हैं ब्लैंक में तो हम ये समझेंगे कि हम उसमें वॉज या तो फिर वर लिखेंगे। अब वो 3 वर्ड्स कौन से हैं? बिफोर यानी कि पहले। अगर कोई ऐसा बोले कि पहले ऐसा था, देखो अभी मैं हिंदी बोली ना, पहले ऐसा था, तो ये था क्या हो गया? पास्ट टेंस है। तो बिफोर यानी कि पहले। अगर पहले के बारे में कुछ बता रहे हैं तो हम इन दोनों में से कोई एक वर्ब लिखेंगे। फिर यस्टरडे के बारे में बताते हैं, गया हुआ कल, तो भी इन दोनों में से कोई एक आएगा। और
लास्ट, जैसे कि लास्ट वीक बोले, लास्ट मंथ बोले, है ना, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट नाइट, ऐसा कुछ अगर बोलते हैं तो वॉज या फिर वर लिखेंगे। और लास्ट फ्यूचर वाला है, इसमें फ्यूचर टेंस में ये जो अब होने वाला है उसको दिखाता है। ये फ्यूचर टेंस क्या है, जो अब होने वाला है। शैल बी, विल बी, ये दो उसके वर्ब फॉर्म है। और ब्लैंक में आपको दिखाई देता है टुमोरो, यानी कि आने वाला कल। नेक्स्ट, हम बोलते हैं ना एक के बाद एक, एक के बाद एक, ऐसे नेक्स्ट मतलब वो भी आने वाला में ही आता है, नेक्स्ट उसके बाद में। और आफ्टर तो भी बाद में, है ना। तो टुमारो, नेक्स्ट, आफ्टर अगर ब्लैंक में आता है तो हम उसमें आंसर लिखेंगे शैल बी या फिर विल बी। ओके, तो ये जो है ये ब्लैंक हम अभी देख रहे हैं। तो इसमें जो पहली ब्लैंक है वो है क्वेश्चन 2, fill in the blanks with the appropriate forms of the verb be। तो जो वर्ब है बी, ये सारे उसी के फॉर्म है, वर्ब बी के ही फॉर्म है, मीजार, वॉज, वेर, शैल बी, विल बी। अब ये ब्लैंक हम देखेंगे, एक वन बाय वन में रीड कर रही हूं। देखो, अब जो पहली ब्लैंक है वो है इट इज, इट डैश 7 o'clock नाउ। अब इसमें नाउ है तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि नाउ है तो वो कौन सा टेंस कहलाएगा, वो कहलाएगा प्रेजेंट टेंस। तो प्रेजेंट टेंस में हम क्या लगाएंगे, क्या दिया है इधर, इट, तो इट के साथ हम क्या लगाते हैं, इज। तो इट इज 7 o'clock नाउ, यानी कि अभी 7 o'clock हुआ है। द मीटिंग डैश एट 8 o'clock, तो अभी 7 o'clock हुआ है, मीटिंग जो है वो 8 बजे शुरू क्या होगा, हो गई थी कि होने वाली है, अभी 7 बजे हैं, तो मीटिंग 8 बजे शुरू होगी या हो गई थी या होने वाली है, तो होने वाली है, यानी कि फ्यूचर में आएगा। तो इधर हम लिखेंगे विल बी। विल बी इसीलिए लिखेंगे क्योंकि आई और वी के साथ जहां पे आई और वी होगा उसके साथ हम शैल लिखेंगे, और विल बी बाकी जो दूसरे जो भी हैं उनके साथ हम क्या लिखेंगे, विल बी। ठीक है, अभी वी के साथ भी हम विल यूज कर सकते हैं, अभी ज्यादातर लोग वी के साथ भी विल बी यूज करते हैं। तो शेल के साथ अगर आई जहां पर होगा उधर ही हम शेल बी, बाकी सब के साथ हम क्या यूज करेंगे, विल बी। ओके, ठीक है, आई के साथ हम क्या यूज करेंगे, शेल बी, और बाकी सबके साथ विल बी। तो ये हम अभी निकाल देंगे। ओके, अब देखते हैं। तो इसलिए इधर आया है अब द मीटिंग विल बी 8 o'clock, तो मीटिंग 8 बजे होगी। अब दूसरी ब्लैंक है, उसका मैं एक सेकंड वीडियो ले रही हूं,
तो दोनों वीडियो आज आपको आएंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।